मिनकॉन 22 में मंच पर विराजमान देश के वरिष्ठ नेता, हम सबके नेता, हमारे सबके मार्गदर्शक और रोड ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाके एक तरह वो कैन कॉल इट ए रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशनाइज करने वाले ऐसे मान्य श्री नितिन गडकरी जी, श्री सुधीर मुनगंटीवार, श्री दादाजी भूसे, श्री विकास महात्मे, श्री कृपाल तुमाने और कांबळे जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रवि बोरकर जी, शिवकुमार राव जी, आशीष जायसवाल और देवेंद्र पारेख जी, जो पार्टिसिपेट किए हुए सभी माइन एंड मिनरल के संबंधित सभी उद्योग जगत के प्रमुख जो लोग उपस्थित हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और एक मैं समझता हूं दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटी टू मीट यू ऑल एंड आपसे सुनने का भी और सुधीर मुनगंटीवार का भी सुनने का एक मौका मिला। लेकिन मैं सुधीर जी को एक चीज कहना चाहता हूं, परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस और क्या बताया आपने, प्रमोशन, तो ठीक है आप ले, लेकिन जो कुछ भी अधिकार है हम राज्य सरकार को दिया है, आप परफॉर्मेंस करो, ये सब कुछ हो जाएगा। मैक्सिमम हम अभी एक्सेप्ट रॉयल्टी बढ़ाने के बाद के अलावा एवरीथिंग वी हैव गिवन इट टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो हम पॉलिसी बनाते हैं। जब मैंने पॉलिसी बनाया, मैंने लगभग सब राज्य सरकारों से, सभी उद्योग जगत के जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात किया और भूसे साहब भी उपस्थित थे। अभी रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वी हैड ए कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल द माइंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। मोर देन 11-12 मिनिस्टर्स आए हुए थे, बाकी सब 22 स्टेट से प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी वगैरह आए हुए थे। उन लोगों से हम लगातार बात करते रहे हैं और हमारा जो बदलाव हमने लाया, माननीय गडकरी साहब से भी मैंने बात किया था, प्रधानमंत्री जी ने मुझे डे टू डे इसमें गाइड किया था, डायरेक्शन दिया था। तो हमने अभी बदलाव लाने के बाद 2021 में, आफ्टर ब्रिंगिंग द मेजर रिफॉर्म्स इन द माइनिंग सेक्टर, द टोटल द सेक्टर, if I can tell, in one and a half year, it is not even completed 1.5 year. Within that 1.5 year, there is a sea change. I can tell you, so Mr. Bhuse was the witness when we had a conference of mines ministers in Hyderabad. The principal additional chief secretary of Odisha and the minister together gave a presentation to the entire ministers in the ministers conference in front of the entire 11-12 ministers and 22 principal secretaries, everybody. They said when before the reforms we did in 2021 under the leadership of Prime Minister Shri Modi, before to that their income, their revenue was around 20,000 crores. 20,000 crores. भूसे जी आप थे उस प्रेजेंटेशन जब दिए हुए थे। Today, because of the reforms, they have taken proactive steps. Today, their revenue is 50,000 crores, and they have deposited 10,000 crores in the RBI as a balance deposit. बहुत लोग कर्जा लेते हैं डिपॉजिट से, परमिशन लेके, फाइनेंस मिनिस्टर से परमिशन लेके लेते हैं, लेकिन they have deposited 10,000 crores in the RBI. This is what they have said. I have not said it. Except this royalty, मैं समझता हूँ आप लोग, आप भूसे जी आप आ जाइए, हम लोग बैठेंगे, आपका जो कुछ भी आपका सुझाव है, मैं एक समझता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक चीज कहा है, वो ये कि आफ्टर एग्रीकल्चरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज
this is the sector which can provide the job and also develop the original economy. तो ओरिजिनल इकोनॉमी का बात क्या है? अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हैं, समझो आप कुछ प्लास्टिक का डेवलपमेंट करते हैं, प्लास्टिक का प्रोसेसिंग करते हैं और कुछ करते हैं, दैट इज ऑल 90% of the things you are importing, whatever you are giving the tax, everything, GST, that is the only revenue. But as far as our minerals are concerned, for example, our iron ore, for example, our manganese, ये सब अगर हम डेवलप करते हैं तो हम अगर प्रोसेसिंग यूनिट हम इधर ही लगाते हैं तो then that will add to our original economy. And I want that by 2047, Prime Minister has said that India should become a developed country. So to become the developed country, today the contribution of GDP from mining sector is around just 0.9%. I want to take it by 2030, we should try to take it as 2.5%. तो इसीलिए इसमें ऑक्शन कैसे करना है, अलॉटमेंट कैसे करना है, पॉलिसी क्या रहना चाहिए, रूल्स क्या रहना चाहिए, कानून क्या रहना चाहिए, हम राज्यों से बातचीत करके, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, I do not want to make any politics here, but when we did last year the major reforms, I tried to contact then government of Maharashtra and then ministers many times. But people, officers came to me, but at political level nobody came to me, whereas Odisha, Gujarat, Karnataka, Odisha Mukhyamantri, Chief Minister spoke to me and he sent some of the senior officers and also ministers and they gave many suggestions. Almost all 90% of their suggestion we accepted, and not only accepted, then immediately we asked them to implement it. By that their revenue has gone up. मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, आप तो बहुत सक्षम मंत्री हैं, वो आप हमारा भूसे साहब को लेके आइए, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, लेके आइए, आपको क्या चाहिए बताइए, वी आर ओपन फॉर दैट. And as far as coal is concerned, see, when we came to power in 2014, the total production was 572 million ton. And naturally demand बढ़ गया है और हमने जो कमर्शियल कोल माइनिंग और इसमें भी जो कुछ भी हमने बदलाव लाया है, ये भी this was the one of the important thing. When we thought of commercial coal mining in 2020 during the period of COVID, then everybody said, no, it is not possible. इसको पॉसिबिलिटी भी नहीं है, लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे, कोल इंडिया स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ये चले जाएंगे. मैं कोल इंडिया को भी विश्वास में नहीं है. मैंने बोला कोल इंडिया हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट है. एट दैट टाइम इन 2020 इट वाज अराउंड 700-800 मिलियन टन. टुडे इट इज ऑलमोस्ट 900 मिलियन टन. आई एम टॉकिंग ऑफ थर्मल कोल. देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर द commercial coal mining, and by our reforms this time, means last year, we have ended the year with the total dispatch of 817 million tons of the coal, 817 million. And this time the current year which I am speaking today, with the encouragement of the Honorable Prime Minister, even yesterday Rajasthan also, I had visited Rajasthan. उधर भी कोई ना कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन उधर भी हम हल किया है, वो भी आज मीडिया में आया है. दिस टाइम गडकरी साहब के प्रेजेंस में मैं एश्योर कर रहा हूं, देयर विल बी टोटल कोल प्रोडक्शन ऑफ 900 मिलियन टन्स डोमेस्टिक कोल. दिस विल बी अवर हिस्ट्री, दैट विल अवर रिकॉर्ड. एंड इसके साथ ही साथ हम आने वाले दिनों में बाय 2021 से आज तक रिफॉर्म के बाद हमने टोटल 47 कमर्शियल कोल ब्लॉक्स माइंस हमने ऑक्शन की है. एंड दिस ईयर 163 माइंस वी आर गोइंग टू ऑक्शन, उसमें महाराष्ट्र का भी है. मैं आपको यही रिवीजन करना चाहता हूं, लोग ऑक्शन में आ जाए, ऐसा एक माहौल क्रिएट करो, और जहां आप
आयरन और हम थोड़ी देते हैं जी। तो इसमें तो एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कुछ भी हम अभी बाकी मंत्रालय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम करते हैं तो उनको भी कुछ रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन ये मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है, मैं कानून करता हूं, देश में घूमता हूं, इधर उधर घूमता हूं, सबसे बात करता हूं, लेकिन हमको एक नया पैसा नहीं मिलता है। एक 1 rupee, even whatever the royalty, you will get it, whatever the premium, you will get it. तो इसलिए I am not unhappy about that, because ultimately राज्य प्रोग्रेस होता है तो देश प्रोग्रेस होता है। This is the thinking of when it came of this royalty, when we introduced the auction regime, premium में किसको कितना रखना, प्रधानमंत्री जी ने एक ही चीज सब राज्य सरकार को दे दो, राज्य सरकार का अधिकार है। ये फेडरल स्ट्रक्चर में, कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर में भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास करते हैं, इसीलिए देश अभी 5वां स्थान पर पहुंच गए हैं। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड वी हैव लेफ्ट बिहाइंड द इंग्लैंड व्हिच रूल्ड फॉर मोर देन 200 years। तो इसीलिए आपको अभी सरकार में आप मंत्री है, आपको जो चाहिए, आप तो सीनियर भी है, पहले फाइनेंस मंत्री रह चुके हैं, तो इधर भाषण देने से पहले मेरे पास आ जाओ ये। और बहुत वरिष्ठ लोग हैं, तो वरिष्ठ लोग गडकरी साहब भी है, गडकरी साहब तो मुझे बार बार मार्गदर्शन करते रहते हैं, और हमारा प्रधानमंत्री जी तो एकदम नया सोच, नया आइडिया और टेक्नोलॉजी के लिए और इकोनॉमी इंप्रूवमेंट करने के लिए वोकल फॉर लोकल, ये किसका है? माने प्रधानमंत्री जी का है। ये वोकल फॉर लोकल महीन में आप करो ना, कौन आपको रुक रहे हैं? महीन आपके हाथ में है, पॉलिसी हम बनाते हैं, पॉलिसी आपको पूछ के करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि बहुत बड़ा बदलाव, वी वांट टू मेक द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 25-26। इसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और विदर्भ का बहुत बड़ा रोल रहना चाहिए, ये मैं अपेक्षा करता हूं। वॉट एवर यू नीड माई मिनिस्ट्री, एंड ऐसा तो गडकरी जी तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माहिर है, द मोस्ट एक्सपर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम भी जब कुछ प्रॉब्लम आता है हम गडकरी साहब के पास जाते हैं। इतना रखते हुए इधर हम सब मिलके काम करना है। हमने क्या क्या प्रॉब्लम था इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं। बिफोर टू दैट आप कांबड़े जी आप बैठे, उनको पूछो, अगर माइन मेरे पास है, मैंने सब क्लियरेंस लिया हूं, मैं किसी को भेजना चाहता हूं, टुडे आई एम नॉट इन ए पोजीशन बिकॉज ऑफ हेल्थ और बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ और वॉट एवर इट इज, वो सब क्लियरेंस फिर से लेना पड़ता था। ठीक है कांबड़े जी, मैंने क्या किया, इसका इतना विरोध हुआ, राज्यों में भी विरोध हुआ। इन स्पाइट ऑफ दैट all the 22 clearances, if the mining lease is in still existence, mining license is still existing, till the existence of everything will be transferred without any inquiry. 50% production without public hearing. If there is level of pollution is not going to increase, then 50% of the production we are allowing today. And प्रॉस्पेक्टिंग के लाइसेंस के बिना हमने अभी आजकल एक्सप्लोरेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसीलिए प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस देते हुए हम उनको एक्सप्लोरेशन के लिए अलाउ कर रहे हैं। और एक्सप्लोरेशन सिर्फ जीएसआई करते थे, जीएसआई वर्ष में 22 रिपोर्ट्स देते थे। हम एनमेट पूरा एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया है, और एनमेट में जो हमको पैसा मिलता है, टोटल वी हैव गॉट 4,415 करोड़ रुपीस इन एनमेट। उसमें तो पहला खर्चा ही नहीं होता था। अभी हमने, प्रधानमंत्री जी ने एक बार पूछा, ये एनमेट में पैसा आता है ना, क्या करते हैं? तो हमने बोला हम कोशिश कर रहे हैं साहब, लेकिन राज्यों से वो काम करवाना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने बोला एनमेट का पैसा उपयोग करो। हमने राज्य जो पूछता है बुला के पैसे दे रहे हैं एनमेट में भी, एक्सप्लोरेशन करो, बिकॉज आवर एक्सप्लोरेशन इज वेरी लेस। हमारा ऑब्वियस जियोलॉजिकल सर्वे हुआ है 30%। हम आने से पहले इट वाज 10% टुडे इट इज 30%, एंड 30% हम
इस बीच में हमने उसको 20% बढ़ा दिया है। उसमें हमारा माइनिंग होता है 1.5%, क्योंकि आगे एक्सप्लोरेशन नहीं होता है। एक्सप्लोरेशन करने का काम किसका है? तो एक्सप्लोरेशन करने के लिए हमने आह्वान किया था, जो प्राइवेट एजेंसीज है, अगर आप लोग आते हैं तो विदाउट यानी बहुत रिस्ट्रिक्शन न रखते हुए एनमेट का हमने एम्पैनलमेंट किया है। 9 लोग आए हैं, महाराष्ट्र से कुछ लोगों को भेजो। तो टुडे गवर्नमेंट वांट्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, हमने टोटल 49 रूल्स डीक्रिमिनलाइज किया है, 49 रूल्स डीक्रिमिनलाइजेशन किया है। एंड to bring out the further increase in the mineral production, we are coordinated with the Ministry of Forest and Environment to provide the relaxation grant of the environment clearance. And now environment clearance for the expansion of the mineral production up to 50% capacity is granted without fresh public consultation. Captive, non-captive, ये लफड़ा था, वो ने हमने बंद कर दिया। जिसको जो चाहिए ले लो, कर दो। एंड एंड्यूज रिस्ट्रिक्शन था, एंड्यूज रिस्ट्रिक्शन हमने हटा दिया है। और अलाउइंग द ट्रांसफर ऑफ द वेस्टिंग ऑर्डर्स, राइट्स, वैलिड क्लियरेंसेज। अगर समझिए मैंने आपको वेस्टिंग ऑर्डर दे देता हूं, वेस्टिंग ऑर्डर देने के बाद किसी कारण मैं कर नहीं सकता हूं, वेस्टिंग ऑर्डर भी ट्रांसफर डालो नहीं था। मोदी जी के आने के बाद ये भी चेंज हुआ है। तो एंटायर कंट्री एंड द माइनिंग सेक्टर इज वेलकमिंग नाउ व्हिच एवर द स्टेट। कर्नाटक सरकार का था 3000 करोड़ रुपए का एक बरस में उनका रेवेन्यू था। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में हमने ठीक तरह से एफिडेविट डाला और मैंने मुख्यमंत्री को बुला के कहा, जो कुछ भी हमने बदलाव ला है वो इंप्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट इट। अगर आप एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो देन यूर रेवेन्यू इंक्रीज। दिस टाइम देयर रेवेन्यू हैज गॉन अप टू 6000 लास्ट ईयर एंड दिस टाइम इट इज गोइंग टू बिकम 8000। मध्य प्रदेश इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्शन कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आप सब लोग बैठिए और गडकरी साहब का भी मार्गदर्शन लीजिए, ऑक्शन कराइए और ऑक्शन में कंडीशन लगाइए। अगर आप इधर जहां आप माइनिंग करते हैं वही आप अगर पिटहेड प्लांट लगाते हैं तो हम ज्यादा कंसेशन देंगे, लोग आएंगे। तो करने के लिए थोड़ा एक टीम बना के हम सब लोगों को बैठ के काम करना चाहिए। रिड्यूस्ड बिड सिक्योरिटी फॉर द ईज्ड एंट्री। पहले क्या था, इतना टर्नओवर, इतना एक्सपीरियंस, ये सब हमने हटा दिया है। इसीलिए जो फार्मास्यूटिकल में काम कर रहे हैं वो लोग अभी माइनिंग में आ रहा है। अरविंदो अभी 2 वर्ष पहले जब मैं मंत्री बना मेरे पास आया था, तब दीज रिफॉर्म्स वर इन द पाइपलाइन। ही आस्क्ड मी कैन आई कम इनटू माइनिंग। उसके लिए एक्सपीरियंस वगैरह आपने बहुत रखते हैं। मैंने बोला सब हटा रहा हूं, आप रेडी हो जाओ। नाउ ही हैज टेकन मोर देन 4 coal mines in the various states and this the 5th time also he is applying now and he will get it because he is very aggressively competition कर रहे हैं। और इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स एंड इंस्टीट्यूशन अगर पहले क्या होता था, हम जो बोलते थे वही ऑक्शन होता था। हमने स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोला है, कोई आके बोलता है इधर मुझे लगता है कुछ माइनिंग है, ये ऑक्शन कर दो कंपोजिट लीज के लिए। वी आर रेडी फॉर दैट। हमने ऐसे बहुत बड़ा बदलाव लाया है और in 1 year the total value of the mineral production during 21-22 has been 1.9 lakh crores हुआ है and we want to take it further heights। 10A2 भी हमने हटा के आपके पास राज्यों के पास 500 माइंस दे दिया है। ठीक है, और कुछ करना है। गडकरी साहब भी मुझे कुछ सुझाव दिया है, वो भी मैंने बोला मैं आपके साथ आके बैठूंगा। आई कैन टेल टेकिंग न्यू आइडियाज, न्यू कंसेप्ट, मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा ध्येय है। हमको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं लोगों से बात करो, जो लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स है, उन लोगों से बात करो, उनसे आइडिया ले लो। उसमें विन विन सिचुएशन रहना चाहिए, लेकिन इसमें आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज द क्लियर डायरेक्शन ऑफ द
Honorable Prime Minister. And as far as वेस्टर्न कोल फील्ड का कोल के बारे में आपने कहा है, इधर स्ट्रिपिंग रेशियो बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, तो इसीलिए जो अभी ऑक्शन में आएगा वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसे होता है तो वेस्टर्न कोल फील्ड whatever, if you check the world price के अलावा हमारा बहुत प्राइस आज, when it was 14,000 ton per ton in the world, we have given Coal India, we have given at 1,800 rupees per ton, 1,800 to 14,000. This is the difference. And मैं प्रधानमंत्री जी के जाके पूछा, प्रधानमंत्री साहब वर्ल्ड में 14,000 करोड़, I mean 14,000 रुपीस पर टन है, मैं चाहता हूं हम भी थोड़ा कुछ प्राइस बढ़ा देंगे। तो वेस्टर्न कोर्ट वाले तो बहुत रो रहे थे, हम नुकसान में जा रहे हैं करके, लेकिन प्रधानमंत्री जो है एक्सप्लॉइट करना नहीं करना चाहिए, हमारा इंडस्ट्री अच्छे प्रॉफिटेबल में चलाना चाहिए, डोंट डू दैट। दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर देन। ऑफ कोर्स अभी ओवरहेड वगैरह बढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए मोदी गवर्नमेंट इज टेकिंग लॉट ऑफ द प्रो इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स एंड आई कैन टेल यू, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक टाइम था गवर्नमेंट जो बैठे हुए लोग सोचते थे तो इंडस्ट्री के बारे में बात करना, बिजनेस के बात करना, इंडस्ट्रियलिस्ट के बात करना बोले तो एक तरह गरीब विरोधी है। हम ऐसे नहीं सोचते, हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसे नहीं सोचते। हम सोचते हैं जो आप लोग बैठे हैं, आपका बिजनेस अच्छे चलाना चाहिए, हमारा पॉलिसी अच्छे रहना चाहिए, आपसे जो रेवेन्यू आता है उससे गरीब को हमको कुछ सेवा करना चाहिए। दिस इज द फर्म बिलीफ ऑफ दिस गवर्नमेंट, यू टेक इट फ्रॉम मी। हम आपको देश के लिए सेवा कर रहे हैं इसे मानते हैं। तो इसीलिए आप लोग आइए, हम सब लोग बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे क्या था इस देश में स्थिति। वी आर हैविंग सो मच ऑफ कोल एंड वी आर इंपोर्टिंग इवन टुडे। एंड Prime Minister has told me by 24-25 this substitutable coal import has to be stopped. In that direction we are working today. And I am assuring you by 24-25 the substitutable coal, that is thermal coal import, we are going to stop it. This is my announcement today. तो मोदी जी के मार्गदर्शन में ऐसे चल रहा है देश, तो इसीलिए आप आ जाओ। 90% आपके हाथ में है, 10% जो हमारे हाथ में हम जरूर करा के देंगे, और उसमें मोदी जी का भी मार्गदर्शन रहेगा, अमित शाह जी का भी रहेगा और गडकरी साहब का भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश दिस मिनकॉन टू बी ए ग्रेट सक्सेस, फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए। आपका जो विन विन, आपका जो सुझाव है, सरकार को भी पॉलिसी करने से ये नहीं लगना चाहिए पूरा एनवायरमेंट विरोधी है, पूरा गरीब विरोधी है। विन विन एक अच्छा सुझाव दे दीजिए, सरकार पूरा उसको, वी आर ओपन फॉर एनी न्यू आइडियाज। ये कहते हुए लेट देयर बी ए गुड फ्रूटफुल डिस्कशन। और आगे का जो आपका जो सोच विचार है, एंड इवन फॉर यू आई एम टेलिंग, आई एम द मिनिस्टर, आई एम ऑलवेज ओपन। आई वांट दिस सेक्टर should be the one of the top performing sector in coming days. I am open for your ideas. Anybody, any individual or any organization or from Mincon, you can come and meet me, explain me, give the good suggestion. I am open for it. I wish you all the best. Thank you. Dhanyawad. Namaskar.